देखिए, आज के हमारे चीफ गेस्ट रहे ऑनरेबल डॉक्टर शकील अहमद साहब, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और बड़ी मायनाज शख्सियत पॉलिटिक्स की दुनिया में, और उसके साथ कई मुल्कों के सफ़ीर रहे, ट्रिनिडाद एंड टोबैको के, चेक रिपब्लिक के, और भी कई मुल्कों के सफ़ीर हुए। कई फादर एमडी थॉमस रहे, जगदीश शर्मा साहब रहे, बॉलीवुड की सुपरस्टार अदाकारा प्रियंका कोठारी रही। अभी हालिया के दिनों में कलर्स पे आया गया प्रोग्राम, हुनरबाज का जो विनर था आकाश, जो बहुत ज़मीन से उठ के आया, वो भी रहा। और इस प्रोग्राम का सिर्फ मकसद ये है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनके कामों को एंडोर्स करना, उसको प्रोत्साहित करना और समाज में इत्तेहाद पैदा करना। वो इस तरह से राजीव गांधी के नाम से मुंसलिक है। ये हर बार ऐसे लोगों के नाम से मुंसलिक होता है जिन्होंने भारत को बनाने में अच्छा काम किया। कितनी खुशी मिलती है एक स्टेज पर ला करके? मुझे बहुत ही मेरी कोशिश पिछले 24-25 सालों से है कि भारत की जो एकता और अखंडता है उसको मैं कैसे बनाए रखूं, उस पर कोशिश कैसे करता रहूं। तो एक माध्यम होता है, जो बहुत सारे नकली लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने के लिए बेहतरीन सा माध्यम है ये प्लेटफॉर्म। आप सब लोगों का माध्यम बनता है, यूनिटी है। जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे पैगाम जाते हैं समाज को, वो मकसद। और क्या पैगाम देना चाहिए? मैं अपने देशवासियों को इतने पैगाम दूंगा कि भारत एक तहजीबी देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट पारसियों का देश है, और बहुत ज़माने से रहते आ रहे हैं। इसमें नफ़रत ना फैलाई जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, और हम एक साथ रहते आ रहे हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये भारत की ज़मीन सबके लिए है। जब मंदिर मस्जिद की बात चलती है उसमें किस तरह से? मुझे अफसोस होता है क्योंकि दोनों जगहें इबादत की हैं और हम मिल करके इबादत करते हैं, सर झुकाते हैं, चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गिरजा में हो, गुरुद्वारा। वो लाइफ ऑफ स्टाइल है, ज़िंदगी जीने का सलीका और तरीका है। उसको संभालते हुए हमें आगे चलना चाहिए। उस इत्तेहाद को वहाँ से नहीं जोड़ना चाहिए। आज के प्रोग्राम के हवाले से कोई खास मैसेज? मैं यही मैसेज दूंगा कि जिस तरह से मैं अलग अलग फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाता हूँ, आप भी ऐसे ही कोशिश करें। भारत प्रतिभाओं का देश है, उन प्रतिभाओं को एंडोर्स करें और एंडोर्स करके उनको और प्रेरित करें कि वो आगे और भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। प्रोग्राम माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आपने देखा यहाँ पे आज हमने दिल्ली के द पार्क होटल में हमने 24 राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड हमने मुनक्किद किया यहाँ पे, और उसके साथ साथ 30th राजीव गांधी जी के डेथ एनिवर्सरी थी, उनको यहाँ पे मनाया, उनको श्रद्धांजलि दी हम लोगों ने। और इसके अंदर जैसा कि आपने देखा, जानते हैं कि इसमें हम एक अवार्ड दिया करते हैं हर साल मौजूदा लोगों को, और ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा और नुमाया काम किया होता है। चाहे वो फील्ड सोशल हो, चाहे वो फील्ड बॉलीवुड से हो, चाहे वो फील्ड के पॉलिटिक्स से हो, कहीं से भी है ऐसे लोगों से उनको हम लोग चुन के लाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक अच्छा काम किया होता है। और अवार्ड देने के बाद आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम चुन के लाते रहें ताकि उनकी और जिम्मेदारी बढ़े और ऐसा नुमाया काम, वो लोगों की मदद का काम वो आगे भी करते रहें। अभी तक आपके वालिद साहब इस काम को कर रहे थे, तो जी। ये माना जाए कि आपकी कमान आपने संभाल ली? जी, अभी मैं इस राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस का मैं कन्वेनर हूं, और पिछले 2-3 सालों से इसको मैं देख रहा हूं। आप लोगों की सरपरस्ती में ये काम चल रहा है और बाखूबी चल रहा है। मैं दुआ करता हूं कि आगे भी हम लोग ऐसे करते रहेंगे और ऐसे ऐसे भारत के रत्नों को हम लोग ढूंढ के लाएंगे जिन्होंने नुमाया काम किया, और ऐसे ही उनको इज्जत अफजाई करेंगे ताकि देश और दुनिया के लिए वो लोग काम करें और देश और दुनिया में अपना नाम बड़ा करें। नौजवानों के लिए खासकर कोई मैसेज देना चाहिए? नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको जीवन में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको एजुकेशन को चुनना होगा। आप अगर एजुकेटेड हो गए, आपने पढ़ाई कर ली, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, उसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता, पढ़ाई के साथ साथ, लिखाई के साथ साथ आप अपने दिल के अंदर मानवता रखें, लोगों के लिए प्यार रखें, जात धर्म को अलग रख के उसको दिल से सोचें और मानवता के तौर पे सोचें, तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। आकाश, आज जो आपको अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जी कितना गर्व महसूस कर रहे हो? क्या मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम था कोई नहीं जानता था मुझे, और अभी मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने हूँ और इन लोग के सामने उन लोग ने मुझे अवार्ड दे रहा है, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और अपने घर पे भी बताया, मेरे मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश हैं। जिस तरीके से कॉम्पिटिशन में गए आप वहाँ पर, कितना मतलब संघर्ष करना पड़ा आपके जीवन में? संघर्ष सब चीज़ लाइफ में, संघर्ष तो सब चीज़ में रहता है। संघर्ष, बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो पाता है। तो मैंने भी बहुत संघर्ष किया। मैं भी 4 साल तक
कंटिन्यू संघर्ष किया मुंबई में, तब जाके मुझे अभी जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था कि मुझे कोई रियलिटी शोज़ करना है, जीतना है, वो पूरा हुआ। और आगे भी मुझे जो करना है वो अपना मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा मैं। आपकी तरह बहुत से नौजवान हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरीके से वो हिम्मत ना हारें और स्ट्रगल करते रहें, उनके लिए क्या एक मोटिवेट करने के लिए? मैं लोगों को यही बोलता हूँ, यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, सब चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रगल से भागना नहीं चाहिए। मैं भी 4 साल तक बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल से भागा नहीं, मैं उससे लड़ता रहा और आज जाके मैं विनर बना। तो स्ट्रगल सब चीज़ में है, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, विदाउट मेहनत कुछ नहीं होने वाला। राजीव गांधी जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं राजीव गांधी जी, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट उनसे मैं तो कभी देखा नहीं, ना मिला हूँ, बट मैं उनके बारे में बहुत सुना हूँ कि वो बहुत ही अच्छे लीडर थे, बहुत ही अच्छे समाज सेवी थे। तो मुझे अच्छा लगा और उनके नाम का अवार्ड लेके मैं बहुत खुश हूँ। सर बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं। तो आज मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड जो मिला है, तो ये मेरे फैंस के लिए है, क्योंकि मुझे उनका सपोर्ट बहुत हमेशा रहता है। और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि अगर मैंने इतना टाइम इंडस्ट्री को दिया है, तो अब जाके मुझे फिटनेस आइकन का अवार्ड अगर मिला है, तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है फिट रहने के लिए? सर, फिट रहने के लिए मिनिमम 1 घंटा तो आप 24 घंटे में से दे सकते हैं। तो अच्छा एक्सरसाइज ही नहीं, एक्सरसाइज के साथ आपको अपना जो खान पीना, जो डाइट है, वो भी न्यूट्रिशनफुल होना चाहिए आपका, और कम से कम आधा या 1 घंटा डेली वर्कआउट रूटीन होना चाहिए। अभी जो नौजवान पीढ़ी है, ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कैसे वो? देखिए, उनके लिए मेरा ये कहना है कि वो अगर फिटनेस की तरफ जाएंगे तो नशे से क्या, हर चीज़ से दूर हो जाएंगे। जो नशे हैं या जो भी गलत काम है, उनसे वो दूर रहेंगे। बस ये मेरा ये है कि अगर वो आधा 1 घंटा अपनी फ़िटनेस को देखेंगे, अपने शरीर को अगर देखेंगे, मेरा कहने का मतलब ये, अगर अपने शरीर से वो प्यार करेंगे, तो ज़रूर ये जो नशे की लत पे जा रहे हैं लोग, जनरेशन जा रही है, न्यू जनरेशन, वो दूर होती चली जाएगी। मेरा नाम राजेश परमार है, फ्रॉम गुजरात से। किस चीज़ को लेकर आपको अवार्ड दिया गया? मेरे को एक एंटरप्रेन्योर जो यूथ अपने जो बिजनेसमैन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरे को अवार्ड दिया गया हुआ है। कैसा लग रहा है अवार्ड? अवार्ड लेके बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारे जो राजीव गांधी थे, उसने एक नई क्रांति लाई थी 1918 राइट। तो उसने एक जो कंप्यूटर युग था, एक जो कंप्यूटर युग लाने के लिए उसने बोला था कि भाई लोगों को भाई इसमें आना चाहिए कंप्यूटर युग, लेकिन बहुत लोग मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लेके आए। तो आज आप देख सकते हैं कि हर एक के जेब में अब देख सकते हैं 2 मोबाइल है, लैपटॉप के बिना आदमी नहीं चल पा रहा, इसलिए अपना डिजिटल जो लाइफ जी रहे हैं उसके वजह से जी रहे हैं। होते रहने चाहिए इस तरीके? यस सर, ऐसे अवार्ड होते रहने चाहिए, क्योंकि हमारे जो समीम खान सर है राइट, वो ऐसा काम करते हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर लोग हैं उनको जज्बा आता है भाई आगे बढ़ने में। जैसे जैसे मान लो कि हमारा छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, उसको कैसे आगे ले जाया जाए, ऐसे उसको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, तो उन लोगों को मज़ा आता है और आगे बढ़ते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। जी मुझे जो अवार्ड मिला है वो मिला है ग्राउंड ज़ीरो सोशल एक्टिविस्ट का, और जिसको मैं डिज़र्व भी करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रही हूँ, गरीब बच्चों के लिए झुग्गी झोपड़ी में और जो भी क्लस्टर एरियाज़ हैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे अवार्ड से नवाजा गया है, और मैं बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शमीम जी का, जिन्होंने मुझे परखा, मेरी सोशल वर्क को देखा, मेरे ग्राउंड ज़ीरो वर्क को देखा, और मुझे इस जगह पाक होटल में एक अच्छे से शानदार प्रोग्राम में मुझे ये सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना हौसला और मिलता है इस तरीके के प्रोग्राम में जब सम्मानित किया जाता है? हौसला देखिए, हौसला तो बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे ये साबित होता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो लोगों की नज़रों में है, लोग देख रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उसके लिए मुझे सम्मान भी दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ खास नहीं, लेकिन ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी सोशल वर्क करें, दिल से करें,
और दिमाग से नहीं दिल से जुड़िए और सोशल वर्क कीजिए। जितने भी गरीब हमारे मुल्क में हैं, जितने भी परेशान हालात हैं, उन सब की मदद कीजिए, दिल से आवाज़ निकालिए और सोशल वर्क उनके लिए करें। नहीं, काफ़ी ज़ाहिर बात है, काफ़ी अच्छा लगेगा जब हमें हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर इस तरह से नवाजा जाएगा, तो ज़ाहिर बात है ये हर एक को अच्छा ही लगना है। और सबसे बड़ी खूबी की चीज़ जो यहाँ नज़र आई वो ये है कि सारे रिलीजियस के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और एक गोया कि एक गुलदस्ते की शक्ल एक नज़र आई। और ज़ाहिर बात है कि जब इस तरह से मेहनतें होंगी तो आज का जो माहौल है ये इस माहौल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू होगी। तो हमें चाहिए कि हम सब आपस के अंदर भाई भाई बनकर रहें और मुल्क को आगे ले जाने का और मुल्क की तरक्की के बारे में हम सोचें। तो उसके लिए हर एक अपना अपना जो एफ़र्ट लगा सकता है उसको करना चाहिए। क्या लगता है आलमी सतह पर भी इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए? जी हाँ, ज़ाहिर बात है, अगर इसको हम ये ग्लोबल है तो इसको अगर हम और आगे लेकर जाते हैं तो एक हिंदुस्तान की तरफ से मतलब एक मुल्क को रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह से सबको साथ जोड़ते हैं, असल में यही विकास है, सबका साथ सबका विकास यही है कि हर एक को सम्मान दिया जाए, हर एक का एहतराम किया जाए, हर एक को इज़्ज़त दी जाए। तो बस हम आपके न्यूज़ चैनल से यही कहना चाहते हैं कि दुनिया वैसे बहुत छोटी है, अगर इसमें मोहब्बतें बांटेंगे और मोहब्बतें रखेंगे तो लोग जुड़ते चले जाएंगे और उससे देश ही की तरक्की होगी और देश ही मजबूत होगा। सर, सबसे पहले तो नाम बताओ। असलम शेख फ्रॉम स्विमवेल FRP पूल्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर, मेरी जो कंपनी है एक इंडिया की एक इन्वेंशन कंपनी है जो इंडिया में स्विमिंग पूल इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाया हूँ। इंडिया की एक टॉप मोस्ट कंपनी है। हम जो पूल बनाते हैं, नो टाइलिंग, नो कंक्रीट, नो RCC, नो वाटर प्रूफिंग एंड नो नीड टू चेंज वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इंडियाज़ बिगेस्ट एंड अभी हम लोग इंटरनेशनल भी एंटर कर रहे हैं। तो इंडिया में हमने एक रेवोल्यूशन दिया है इस स्विमवेल के जरिए। आज के इस प्रोग्राम में आकर के कैसा लगा? सर, इस प्रोग्राम में आकर बहुत ज़्यादा मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के समाज सेवक, इंटरनेशनल लेवल के लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो गई। बड़े बड़े टाइकून्स, अच्छे विचार के, अच्छे सोच के लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो गई। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम? सर, ऐसे प्रोग्राम तो मैं चाहता हूँ कि जो ऊँचे लोग हैं वो उनकी पहचान इसी तरह के प्रोग्राम से होती है और ऐसे प्रोग्राम साल में कम से कम 4 बार तो होना चाहिए। यस, इस तरह के लोग हिंदुस्तान में काफ़ी लोग हैं और गिने चुने लोग ही लोगों के सामने आ रहे हैं और ऐसे लोगों को सामने लाने का जो शमीम भाई ने जो काम किया है, ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए और ऐसे पूरे हर स्टेट में होना चाहिए। हिंदुस्तान के हर स्टेट में ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, एक होता है किसी में सचमुच की लड़ाई हो और जो लड़ाना चाहता है वो दुश्मन खोज लेता है। तो जाहिर बात है कि जिन्ना साहब के बारे में ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं, और अंग्रेज़ों ने कहा कि RSS और हिंदू महासभा को ठीक किया, लेकिन सिर्फ हिंदू की तो लड़ाई नहीं हो, अंग्रेज़ों को हिंदू मुस्लिम लड़ाना था। तो एक असली नहीं नकली को ही खोज लिया और खोज के लड़ाया और नतीजे में हमारा मुल्क टूट गया। तो हमको, आपको, सबको इससे बचना चाहिए। जो भी लड़ाने की कोशिश करता है वो समाज का हमदर्द नहीं। मैंने एक बात और कही कि अंग्रेज़ को तो शक्ल सूरत से हम लोग पहचान लेते थे देख के कि हमारे मुल्क का दुश्मन है। अभी जो मुल्क के दुश्मन है, जो अंग्रेज़ चले गए हैं, निशानियाँ छोड़ गए हैं, उनको हम शक्ल से भी पहचानते नहीं हैं। उनको हमारी आपकी दोनों उनकी शक्ल एक ही मिलती जुलती है। इसलिए यह और मुश्किल है इस वक्त के लिए। लेकिन समाज को होशियार होने की ज़रूरत है और समाज तोड़ने वालों से बचने की ज़रूरत है। वही राजीव गांधी जी का जो आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका आज शहीदी दिवस है और उस मौके पर ये हमको अहद करना है, संकल्प लेना है कि हम समाज के तोड़ने वालों से बच के रहेंगे। नकली मुसलमान का जिक्र किया, कौन है, किसको समझते हैं नकली मुसलमान? जिनको भी RSS वाले तो गोल टोपी पहना करके भेज देते हैं मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए। उस दिन नकाब पहना करके गैर मुस्लिम औरतों को मंदिर के सामने गोश्त फेंकवा रहे थे, वो तमाम सोशल मीडिया पे आया है। तो ये लोग दंगा कराने के लिए कुछ कर सकते हैं। असली मुसलमान नहीं मिले दंगा करने वाला तो नकली मुसलमान को ही खोज लेते हैं। बाबरी के बाद लग रहा था कि ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ज्ञानवापी शुरू हो गया, लंबी चलेगी। देखिए, मेरा इसमें एक ही मैं शेर से मामला ख़त्म करूँगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आप सहाफ़ी रहे, मौजूदा वक्त में पत्रकारिता को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप, जो मौजूदा वक्त की पत्रकारिता?
देखिए, मौजूदा वक्त की पत्रकारिता जो है, आज क्या है कि पत्रकारिता भी जो है वो गोदी मीडिया बन गई है। सवाल है कि जो जनता का मेन प्रॉब्लम है उसको पत्रकार उठाते नहीं हैं और सच्चाई को सामने नहीं आते हैं। जो पत्रकारिता है वो एक तरफ झुक गई है, समझा। तो ये झुक करके पूरे देश को नुकसान हो रहा है, जिससे आज पूरे देश में नफरत फैला रही है। इसी मीडिया अगर जो है उसको जो है वन साइडेड नहीं हो करके सच्चाई की तरफ जाना पड़ेगा, और सच्चाई पर अगर नहीं जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये मीडिया का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो मीडिया को करना चाहिए। जब आज़ादी की लड़ाई मीडिया ने लड़ी, लेकिन आज जो है देश के अंदर नफ़रत से हटाने की लड़ाई जो है वो मीडिया को लड़नी पड़ेगी। जब तक मीडिया नहीं लड़ेगी, हिंदुस्तान जो है नफ़रत से आज़ाद नहीं होगा। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हालात बनते जा रहे हैं, जैसे हाल ही में देखा जाए ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है, उसका कितना नुकसान होगा देश से? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो उसके बाद से ये था कि अब जो मसला इस तरह का उठाया नहीं जाएगा। लेकिन जो भारत का संविधान है, उसके जो वर्शिप लॉ है, उसके मुताबिक ये पुरानी बातें उठाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये बातें उठाई जा रही हैं और देश में एक नफ़रत का बुनियाद फैला करके देश को बर्बाद करने की जो राजनीति हो रही है। आज देश की राजनीति क्या है कि हिंदू मुसलमान हो गई है, और हिंदू मुसलमान के लिए वो रोज़ एक नया मुद्दा, चाहे वो मथुरा हो, चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद हो। हम कहते हैं कि इतने सालों से वो मस्जिद चली आ रही है। अब सवाल है कि आप कल को ये कहोगे कि जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, कल को पार्लियामेंट के नीचे भी मंदिर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा देश अगर खोद दिया गया तो देश की आज़ादी और देश की सभ्यता कहाँ रहेगी। ये भारत की संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, और इसमें मीडिया को जो है अहम किरदार अदा करना चाहिए। आवाम किस तरीके से इस चीज़ को समझे? आवाम इस बात को समझ रही कि नफरत फैलाया जा रहा है। आवाम नहीं चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने मुफाद के लिए और अपने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए सारा काम कर रही है। कुछ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कहा गया कि अब जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा। सवाल है कि पूरे देश में जो है नफ़रत को हटाना पड़ेगा, समझा। इस देश के ना नेशनल इंटीग्रेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक इसकी बुनियाद तो नफ़रत है ना, वो नफ़रत को ख़त्म करके आपस में देश की एकता को आप एक जगह करो। क्या पैगाम देना चाहिए? हम यही देना चाहते हैं कि पूरे देश के लोग जो हैं, भारत को अगर बचाना है और देश को बचाना है तो नफ़रत को हटाओ और इनके मंसूबों को कामयाब बना करके आपस में भाईचारगी और मोहब्बत के साथ मिल करके देश को आगे बढ़ाओ।